श्री रामायण तुलसी कृत कथा करऊँ अनुसार। आसन लीजय प्रेम से आइए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। कल के कथा में सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को समझा रही है कि जा करके माता पिता जैसा श्री रामचंद्र जी का सेवा करना। राग रोष ईर्ष्या मद और मोह स्वप्न में भी तुम्हारे पास न आवे। और आज के कथा अब तुम कहु बन सब भांति सुपासु। संग पितु मातु राम सिय जासु। जेहि न राम बनल हई कलेसु। सुत सोई करहुई उपदेशु। वन में सब प्रकार से आराम रहेगा, क्योंकि श्री सीताराम जी रूपी माता पिता तुम्हारे साथ होंगे। सुमित्रा जी लक्ष्मण जी को समझा रही है कि कोई वन में तुम्हें दुख नहीं होगा जब माता पिता संग में रहेंगे। हे पुत्र, तुम वही करना जिससे श्री रामचंद्र जी वन में कलेश न पावे। मैं तुम्हें यही उपदेश देती हूँ। उपदेश यही जही तात तुम्हारे। राम सिय सुख पावहीं। पितु मातु प्रिय परिवार पुर सुख। सुरति बन बिसरावहूँ। तुलसी प्रभु ही सीख देई आयुष। दीन पुनि आशीष दई। रति हो अविरल अमल सिय। रघुबीर पद नित नित नई। हे तात, तुम वही करना जिससे वन में तुम्हारे कारण श्री रामचंद्र जी और सीता जी सुखी हो। उन्हें पिता माता परिवार तथा नगर के सुखों के याद न मत आवे, ऐसा सेवा करना। तुलसीदास जी कहते हैं कि सुमित्रा जी ने इस प्रकार से श्री लक्ष्मण जी को शिक्षा दे करके वन जाने को आज्ञा दे दी। फिर आशीर्वाद दिया कि सीताराम जी के चरणों में तुम्हारा निष्काम अनन्य और प्रगाढ़ प्रेम नित्य बढ़ता रहे, कम मत होवे। चले तुरत संकित हृदय। मातु चरण सिर नाय। मनहु भाग मृग भाग बस। बागुर विषम तुराय। सियावर रामचंद्र शंकर ज्यों मां। माता के चरणों में सिर नवा करके मन में डरते हुए लक्ष्मण जी तुरंत इस प्रकार चल दिए, मानो सौभाग्यवश कोई हिरन फंदे को तुड़ाकर भाग निकला हो। आदेश देते ऐसा लक्ष्मण जी भागे कि फिर पीछे नहीं देखते हैं। गए लखन जहाँ जानकी नाथू। भय मन मुदित पाए प्रिय साथू। बंदी राम सिय चरण सुहाए। चले संग नृप मंदिर आए। लक्ष्मण जी वहां पहुंचे जहां श्री रामचंद्र थे और उनके साथ पाकर बड़े प्रसन्न हुए। श्री राम जी और सीता जी के चरणों की वंदना करके वे उनके साथ राजभवन में आए। कहीं परस्पर पुर नर नारी। भली बनाई विधि बात बिगारी। तन कृष मन दुख बदन मलिने। विकल मनहु माखी मधु छीने। नगर के स्त्री पुरुष दुखी होकर के आपस में एक दूसरे से कह रहे थे
कि ये विधाता ने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। उनके शरीर सूख गए थे, सभी का मन दुखी था और चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। वे ऐसे व्याकुल दिखाई दे रहे थे जैसे शहद छीन लिए जाने पर शहद की मक्खियां व्याकुल होकर जाती है। करमी जही सिर धुनि पछताही, जनु बिनु पंख बिह गय कुलाही। भई बड़ी भीर भूप दरवारा, अबरनी न जाई विषाद अपारा। सब हाथ मल रहे थे और सिर धुन धुन कर पछता रहे थे, मानो बिना पंख के पंछी फड़फड़ा रही हो। राजद्वार पर बड़ी भीड़ थी, उस दुख का वर्णन किया नहीं जा सकता। सचिव उठाई राउ बैठारे, कही प्रिय बचन राम पग धारे। सिय समेत दो तनय निहारी, अव्याकुल भयउ भूमि पति भारी। सुमंत जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठा दिया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन में जाने के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हो गए। सिय सहित सुत सुभग दो, देखी देखी अकुलाई। बारही बार स्नेह बस, राउल उरलाई। सियावर रामचंद्र शंकर जीउमा। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देखकर राजा अकुला उठे और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगाने लगे। सकई न बोली विकल नर नाहू, शोक जनित उर दारुण दाहू। नाई शीस पद अति अनुरागा, उठी रघुवीर विदा तब मांगा। राजा व्याकुल थे, बोल नहीं पा रहे थे। हृदय में उत्पन्न शोक के कारण वे अत्यंत दुखी थे। तब श्री रामचंद्र जी ने बड़े प्रेम से उनको चरणों में सिर झुकाकर विदा मांगी। पितु असीम आयुष मोहि दीजय, पितु आशीष आयसु मोहि दीजय। हरस समय विस्मय कत कीजय, तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु। जस जग जाई होई अपवादु। हे पिता, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक न करें। हे तात, कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से संसार में जस नहीं मिलेगा, अपितु निंदा ही होगा। सुनि स्नेह बस उठी नर नाहा, बैठारे रघुपति गही बाहा। सुनत तात तुम कहु मुनि कहई, राम चराचर नायक यही। यह सुनकर स्नेह बस राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाँह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और बोले, हे पुत्र सुनो, तुम्हारे लिए मुनिजन कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ अरु अशुभ कर्म अनुहारी, ईसु देई फल हृदय विचारी। करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। शुभाशुभ कर्म के अनुसार ईश्वर फल देता है।
जो कर्म करता है उसी को फल मिलता है, ऐसे वेद की नीति है, ऐसा सभी कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, को जग जाने जोग, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। किंतु आज तो इसके विपरीत हो रहा है। अपराध कोई और करे और उसके फल को कोई और ही भोगे। ईश्वर की लीला बड़ी विचित्र है, संसार में उसे कौन जान सकता है। राय राम राखन हित लागी, अब बहुत उपाय किए छल त्यागी, लखी राम रुख रहत न जाने, धर्म धुरंधर धीर सयाने। इस प्रकार राजा ने श्री रामचंद्र जी को रोकने के लिए अनेक उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का भाव समझ लिया कि वे रुकते दिखाई नहीं दिए, तब नृपसिए लाई उरलीन्ही, अतिहित बहुत भांति सिख दीन्ही, कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पित सुख समुझाए। तब राजा ने सीता जी को अपने हृदय से लगा लिया और प्रेम पूर्वक अनेक प्रकार की शिक्षा दी, बन के असहाय दुख को समझाए, फिर सास ससुर व पिता के पास रहने के सुख भी समझाए। सिय मन राम चरण अनुरागा, घरुन सुगम बन विषमन लागा, और ही बसही सिया समुझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें न घर अच्छा लगता और न वन भयानक लगता था। फिर अन्य सब लोगों ने भी वन में आने वाली विपत्तियां बताकर सीता जी को समझाया, परंतु सचिव नारी गुरु नारी सयानी, सचिव नारी गुरु नारी सयानी, असहित स्नेह कहि मृदुबानी, तुम कहु तो न दीन बनवासु, करहूँ जो कहीं ससुर गुरु सासु। महामंत्री सुमंत जी की पत्नी तथा गुरु वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति तथा अन्य अनेक चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ अत्यंत कोमल वाणी में सीता जी को समझा रही थी कि तुमको तो महाराज ने वनवास नहीं दिया है, तुम क्यों वन में जाना चाहती हो, तुम तो वही करो जो सास ससुर और गुरु जी कहते हैं। सीख शीतली हित मधुर मृदु, सुनिशित ही न सुहानी, शरद चंद चंदनी लगत, जनु चकई अकुलानी, सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। ऐसी शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख भी सीता जी को अच्छी नहीं लगती थी। वे इस प्रकार व्याकुल हो गई जैसे शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी देखते ही चकवी व्याकुल हो जाती है। सिय सकुच बस उतर न देई, सो सुनि तमकी उठी कै कई, मुनिपट भूषण भाजन आनी, आगे धरी बोली मृदुबानी। वहाँ ककई जब देखी कि अब सब लोग कुछ कह नहीं, सीता जी नहीं बोल रही है, तो का केकई माता करती है कि केकई इन बातों को सुन करके तमक करके उठी।
उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दी और कोमल वाणी से बोली। ये सब सामान रख के कोमल वाणी में कैकेयी माता कहती है कि नृपहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, शील स्नेह न छाड़हि भीरा, सुकृत सुजस परलोक नसाऊ, तुम ही जान बन कहई न काऊ। हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। राजा अपना शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य सुंदर जस और परलोक चाहे नष्ट भले हो जाए, पर तुम्हें जाने को बन जाने को वो कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करहूं जो भावा, राम जननी सिख सुनी सुख पावा। भोपहि बचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयान या भागे। यह विचार करके कई जी कह रही है कि यह विचार करके जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो, श्री रामचंद्र जी को कहती है। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी को सुख मिला। कैकेयी के बाद से श्री रामचंद्र जी को सुख मिला, परंतु राजा दशरथ जी के ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे कि अब भी यह अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते हैं। लोग विकल मूर्छित नर नाहु, काह करिय कछु सूझन काहू। राम तुरत मुनि भेष बनाई, अचले जनक जननी सिर नाई। राजा मूर्छित हो गए। लोग तो व्याकुल थे, कोई नहीं समझा रहा था कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का भेष बना लिए और माता पिता को सिर झुकाकर वहां से चल दिए कि अब यहां से हम चल ले। सजीवन साजु समाजु सब, बनिता बंधु समेत। बंदी विप्र गुरु चरण प्रभु, चले करई सबर चेत। सियावर रामचंद्र शंकर जीव माँ। वन के लिए आवश्यक वस्तुओं को साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, सीता जी और लक्ष्मण सहित ब्राह्मणों और गुरु के चरणों की वंदना करके चल दिए। निकसी वशिष्ठ द्वार भय खाड़े, देखे लोग बिरह दव ठाड़े। कही प्रिय वचन सकल समुझाए, विप्र वृंद रघुबीर बुलाए। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के द्वार पर जाके खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने सबको समझाया। फिर श्री रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया। गुरु सन कही बर शासन दीन है, आदर दान विनय बस कीन है। जाचक दान मान संतोषे, मीत पुनीत प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र जी गुरु जी से कहकर कि उन सबको वर्ष भर का भोजन दिया जाए, आदर दान तथा विनय पूर्वक उन्हें बस में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को बड़ी प्रेम से प्रसन्न किए। दासी दास बोलाई बहोरी, गुरु ही सौंपी बोले कर जोरी। सब कैसार संभार गोसाई, कर जनक जननी की नाई। फिर दास और दासियों को बुला करके उन्हें गुरु जी को सौंपकर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई जी, इन सबको माता पिता के समान देख रेख करते रहिएगा।
बारही बार जोरी जुग पानी, कहत राम सब सन मृदुबानी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़ करके सबसे कोमल वाणी में कह रहे थे कि मेरा हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज जी सुखी रहें। मात सकल मोरे बिरह, जेहि न होई दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पुरजन परम प्रवीण। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। हे पूर्वासी सज्जनों, आप सब वही उपाय करें जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सबहि समुझावा, गुरुपद पदुम हरषि सिरनावा। गणपति गौरी गिरीश मनाई, चले आशीष पाई रघुराई। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने सबको समझा करके हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों में सिर झुकाए। फिर गणेश जी, पार्वती जी और महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद पाकर श्री रघुनाथ जी चले। राम चलत अति भयउ विषादु, सुनि न जाई पुरयारत नादु। इतना वहां आदमी रो रहे थे। कुशगुन लंकय अवधयति शोकु, आहरस विषाद विवश सुरलोकु। श्री रामचंद्र जी के चलते ही भारी विषाद छा गया। नगर को हाहाकार सुना नहीं जाता था। लंका में बुरे शकुन होने लगे। यहाँ तो हाहाकार अयोध्या में मचा है और लंका में अब शकुन शुरू हो गया। अयोध्या में शोक छा गया और देवलोक के सभी देवता हर्ष और विषाद के बस में हो गए। देवता लोग खुशी हो गए। लंका में अब शगुन होने लगा। इधर अयोध्या में हाय हाय हो रहा है। गई मूर्छा तब भूपति जागे, अब बोली सुमंत्र कह नयस लागे। राम चले बन प्राण न जाही, अकेहि सुख लागी रहत तन माही। राजा दशरथ जी के जब मूर्छा छूटी तो राजा जागे और सुमंत जी को बुलाकर कहने लगे कि श्री राम जी तो वन को चले गए, पर मेरे प्राण नहीं निकल रहे हैं। न जाने किस काम के लिए, किस सुख के लिए अभी शरीर में अटका है। एहि ते कवन व्यथा बलवाना, जो दुख पाई तजहि तनु प्राणा। पुनि धरि धीर कहु नर नाहु, लय रथ संग सखा तुम जाहु। इससे अधिक बलवान और कौन सी व्यथा होगी? इससे ज्यादा दुख क्या होगा जिसे पाकर प्राण शरीर को छोड़ेंगे? फिर धीरज धरकर कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर के श्री राम जी के साथ जाओ। अब आज यही कथा रुकती है। श्री राम जी तो निकल गए हैं। दशरथ जी सुमंत जी को आदेश दे दिए कि उनको ऐसे मत छोड़ो, रथ लेकर जाओ, पीछे से रथ पर बैठा कर जंगल ले जाओ। आज कथा इतनी भयो सुनो सजन चित लाए, जो जग जहाँ से आए हैं विदा ले हर साय। सियावर रामचंद्र शंकर जुमा। सीतापति रामचंद्र की जय। चारों भैयन की जय, चारों मैयन की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
श्री सीतापति रामचंद्र की जय। राधावर कृष्ण चंद्र की जय। जय जय श्री राधे 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 श्याम।